गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स में अपना चैप्टर 5 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने देखा था कि कुछ ऑक्यूपेशंस थे और उनके लिए हमने ये चूज़ किया था कि इन ऑक्यूपेशंस को कौन मेल कर सकते हैं या फीमेल कर सकते हैं। मतलब हमारे माइंड में जिसकी इमेज बनी थी हमने वो लिखा था। और हमने ये भी देखा था कि हमारे भारत में 83.6% महिलाएं क्या हैं, फार्मिंग का काम करती हैं, वो प्लांटिंग करती हैं, हार्वेस्टिंग का काम करती हैं, थ्रेसिंग का काम करती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो फार्मर्स हैं वो मोस्टली कौन होते हैं, मेल होते हैं। ऐसा नहीं है, फीमेल भी हो सकती हैं। बट हमने क्या ना एक इमेज बना ली कि हाँ ये कौन होगा, मेल ही होगा। ये ऑक्यूपेशन कौन कर सकते हैं, मेल ही कर सकते हैं, और ये ऑक्यूपेशंस कौन कर सकते हैं, फीमेल ही कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कम अवसर है ना, कम अवसर है हमारे पास। जैसे देखिए, A lot of children in Rosie's ma'am's class drew women as nurses and men as army officers. हमने जो एक्टिविटी की थी और उसमें देखा था कि रोजी की जो मैम थी उसके क्लास के बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने नर्स में जो इमेज बनाई थी वो फीमेल की ही बनाई थी, और जो आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो इमेज बनाई थी वो किसकी बनाई थी, मैन के लिए ही बनाई थी। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो टीचर है वो मेल नहीं हो सकते, या जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो फीमेल नहीं हो सकती? क्या वो आर्मी में काम नहीं कर सकती? अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, उनके पास पोटेंशियल है करने का, तो वो कर सकती है ना। द रीज़न दे डिड दिस इज़ बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वीमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। देखो, घर के बाहर हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया कि आप घर के बाहर काम कर सकती हैं, लेकिन घर के बाहर काम करने पर भी उन्होंने कुछ उस पर लगा दिया कि आपको कुछ जॉब्स ही करने के लिए, आप कुछ जॉब्स ही आपके लिए क्या है, अच्छी हैं, है ना। कुछ जॉब्स ही आप कर सकते हैं, जैसे नर्स है, टीचर है, तो वही जॉब केवल फीमेल कर सकती है। तो उनके लिए हमने क्या कर दी, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या कर दी, कम कर दी। क्या कर दी, उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनको कम कर दिया कि जो वीमेन है वो यही जॉब्स कर सकती हैं, या तो वो नर्स बन सकती हैं या वो टीचर बन सकती हैं। अब ड्राइवर है, मैंने बोला आपसे ड्राइवर, तो आपके माइंड में किसकी इमेज आएगी, ट्रक ड्राइवर बोला तो आपके माइंड में आएगी कि एक पुरुष है जो क्या कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महिला नहीं चला सकती? क्या ट्रक चला सकती है ना महिला भी ट्रक, लेकिन नहीं, हमने सोचा किसके बारे में, मेल के बारे में ही सोचा। तो इस सोच की वजह से, सोसाइटी की सोच की वजह से क्या हुआ है कि जो महिला हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो गई हैं, कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल बिलीव दैट वीमेन मेक बेटर नर्सेस बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। तो कई लोग, मतलब सोसाइटी की सोच क्या है, वो यही बिलीव करते हैं, यही मानते हैं कि जो महिला है वो नर्स बन सकती हैं, ज़्यादा अच्छी नर्स बन सकती हैं, क्योंकि वो कैसी होती हैं, उनके अंदर धैर्य होता है, बहुत जेंटल होती हैं, वो उनको प्यार से बात करना आता है, वो सॉफ्ट होती हैं, इसलिए उनका नर्स बनना अच्छा है। दिस इज़ लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली, क्योंकि ये किससे जुड़ गया कि जो महिला है उसका क्या रोल है उसकी फैमिली में, कि महिलाओं को क्या सिखाया जाता है। हम लड़कियां हैं तो हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि हमें सॉफ्टली बात करना चाहिए, हमें तेज़ बात नहीं करनी चाहिए, हमें ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, और उसी के बेसिस पर हमसे कहा गया कि आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस जॉब को चूज़ कर सकती हैं, आप नर्स बन सकती हैं। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. इसी तरीके से जो साइंस है ना, साइंस को ज़रूरत होती है एक टेक्निकल माइंड की, जैसे ड्राइविंग है ना। अगर मैंने कहा ड्राइवर, तो ड्राइवर के माइंड में, आपको ड्राइवर बोलते ही आपके माइंड में एक मेल की इमेज बनी है ना, एक पुरुष की इमेज बनी। सोसाइटी क्या सोचती है कि जो नर्स है, वो टीचर है, वो बेटर कौन बन सकता है, महिलाएं बन सकती हैं, और बाकी सारे जिसमें हमें टेक्निकल माइंड की ज़रूरत पड़ रही है वो कौन बन सकते हैं, पुरुष बन सकते हैं। किसकी वजह से? सोसाइटी की सोच ही ऐसी बन गई है ना,
कि तुम ये काम नहीं कर सकती, महिलाओं का काम केवल इतना ही है, पुरुष का काम ये करने का है, ये सोच बन गई है। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि कई लोग किस में विश्वास करते हैं, स्टीरियोटाइप्स में विश्वास करते हैं। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। देखो, कई सारी गर्ल्स को ये सपोर्ट नहीं मिलता उनकी फैमिली से कि वो अगर वो डॉक्टर बनना चाहती हैं तो उनसे मना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उनसे मना कर दिया जाता है कि तुम डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो, तुम डॉक्टर नहीं बन सकती। अरे क्यों नहीं बन सकती? उनके अंदर भी पोटेंशियल है ना, अगर वो करना चाहें तो वो कर सकती हैं ना। अगर वो करना चाहती हैं तो उन्हें करना देने का, उनको सपोर्ट दें कि वो कर सकें। लेकिन नहीं, किसकी वजह से? स्टीरियोटाइप्स की वजह से। किस में बिलीव करते हैं वो? स्टीरियोटाइप्स में। अब स्टीरियोटाइप्स होता क्या है बच्चों? स्टीरियोटाइप्स मतलब होता है कि हम एक सोच बना लेते हैं, अपनी जो सोसाइटी है ना वो एक सोच बना लेती है और एक कैटेगरी में उसको फिक्स कर देती है। जैसे नर्स की कैटेगरी में हमने फिक्स कर दिया कि महिला ही हो सकती हैं। टीचर की कैटेगरी में हमने फिक्स कर दिया कि महिला ही हो सकती हैं। मतलब एक सोच बना लेना अपनी, उन्हें एक कैटेगरी में फिक्स कर देना, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर देना, उसी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स, है ना। कि जो महिला है वो यही काम कर सकती है, जो पुरुष है वो यही काम कर सकते हैं। हमने क्या बना लिया कि स्टीरियोटाइप बना लिया। In most families, once girls finish school, they are encouraged by their family to see marriage as their main aim in life. देखिए, जैसे कई सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि लड़कियां पढ़ ली, मतलब जितना पढ़ना है उन्हें पढ़ लिया उतना, फिर उनसे कहा जाता है कि अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें शादी करनी है ना। अब तुम्हें शादी करनी है, तुम्हारा मेन एम क्या है? शादी करना है। अरे अब पढ़ा है, आगे पढ़ना चाहती है तो उसे आगे पढ़ाओ। आगे पढ़ना चाहती है, वो जॉब करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है तो उसे खड़े होने देना चाहिए ना हमें। लेकिन नहीं, कुछ ऐसी फैमिलीज़ में होता है कि हाँ इतनी पढ़ाई कर ली, बहुत है, अब तुम्हारा काम है शादी करना, शादी पे ध्यान दो, घर के कामों पे ध्यान दो, घर के कामों को सीखो। तो कई सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है। किसकी वजह से? स्टीरियोटाइप्स की वजह से, क्योंकि हमने एक सोच बना ली है, सोसाइटी ने एक सोच बना ली है, उनको एक कैटेगरी में फिक्स कर दिया है कि महिला यही काम कर सकती हैं और पुरुष यही काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जिसमें जो सारे बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है ना, उसे प्रेशर झेलना पड़ता है ना। कि लड़की है तो उसको ये प्रेशर है उसके ऊपर कि तुम घर के काम सीखो, तुम्हें शादी करनी है, ये करो। और लड़का है तो उससे ये कहा जाता है कि तुम अच्छी पढ़ाई करो, जॉब करो, अच्छी जॉब करो, ऐसी जॉब करो जिसमें तुम्हें अच्छी सैलरी मिले, तो उसके ऊपर भी प्रेशर है। अगर वो कुछ और करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता। किसकी वजह से? अपनी फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स। और हम क्या करते हैं, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से डिमांड करने लगते हैं कि आपको यही काम करना है। आप एक लड़के हो तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, और या आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करनी है, और ऐसी जॉब करनी है जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिले। At other times they can just be because of unfair teasing by our own friends. उनके मतलब फ्रेंड्स भी उन्हें इस चीज़ों के लिए क्या करने लगते हैं? चिढ़ाने लगते हैं। Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. Boys को क्या, उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है बॉयज़ के ऊपर कि तुम एक ऐसी जॉब ढूंढो, तुम्हें एक ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जिसकी सैलरी क्या हो? बहुत अच्छी हो। मतलब उनके ऊपर प्रेशर हो गया बॉयज़ के ऊपर कि उन्हें एक ऐसी ही जॉब ढूंढनी है जिसमें उन्हें एक अच्छी सैलरी मिले। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। और उन्हें इस बात के लिए भी परेशान किया जाता है कि मतलब ये कहा जाता है ना कि तुम एक लड़के हो, तो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें इस तरीके का बिहेवियर अपना रखना चाहिए। तुम एक लड़की हो तो तुम्हें उस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए, जैसा सारी लड़कियां रखती हैं वैसे ही तुम्हें अपना बिहेवियर रखना चाहिए। तो उनको प्रेशर किया जाता है। ठीक है। और
आपको मतलब आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, और ये भी कहा जाता है हम बच्चों से, लड़कों से कहा जाता है कि तुम्हारा काम रोने का नहीं। अगर जैसे कोई लड़का रो जाता है तो उससे ये कहा जाता है कि तुम्हारा काम रोने का नहीं। नहीं, ये बात तो आपने सुनी होगी ना, लड़के थोड़ी रोते हैं, इस तरीके की बातें तो सुनी होंगी ना, लड़के थोड़ी रोते हैं। अरे क्यों नहीं रो सकते? क्या उनके अंदर इमोशंस नहीं है? क्या उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है? अगर उन्हें रोना आ रहा है तो वो रो सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने एक सोच बना ली कि लड़के नहीं रो सकते, अगर वो रोते हैं तो इसका मतलब वो लड़के नहीं हैं। तो इस सोच की वजह से लड़कों पर भी प्रेशर होता है और लड़कियों पर भी प्रेशर होता है ना, क्योंकि उनसे कहा जाता है कि आप लड़की हो तो आपको यही करना है और आप लड़के हो तो आपको यही करना है। देखिए, जैसे यहाँ पर एक स्टोरी भी दी है बच्चों, हम उस स्टोरी को पढ़ते हैं। एक लड़का है जेवियर, है ना, तो उसके पापा उससे बोलते हैं, मतलब उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो उसके पापा बोलते हैं, अच्छा है तुम्हें मैथ्स में कितने परसेंट मिले? ओनली 65%। मैथ्स में कितने मिले हैं? ओनली 65%। और तुम्हारे फिज़िक्स में भी बहुत कम मार्क्स है। तो फिर लड़का बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे आगे मैथ्स लेनी ही नहीं है, मुझे साइंस लेनी ही नहीं है, इसलिए मेरे कम मार्क्स हैं। मुझे तो क्या पढ़ना पसंद है? हिस्ट्री पढ़ना पसंद है ना। तो उसके पापा उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, क्यों? तुम्हें हिस्ट्री क्यों लेनी है? अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी जॉब चाहिए ना, तुम्हें एक अच्छी जॉब करनी है ना, तुम एक लड़के हो और तुम्हें एक जॉब अच्छी करनी चाहिए, तुम्हें एक जॉब अच्छी है करनी चाहिए, और हिस्ट्री तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो आगे तुम्हें हिस्ट्री से कोई जॉब नहीं मिलेगी। अरे इंटरेस्ट उसका हिस्ट्री में है तो वही हिस्ट्री पढ़ना चाहेगा ना। वो मैथ्स में नहीं है इंटरेस्ट तो क्या करें, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करें, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो वही पढ़ना चाहेगा ना। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। तो बच्चा बोलता है, नहीं, जो जेवियर है वो बोलता है, लेकिन मुझे तो साइंस पढ़नी ही नहीं है, मुझे साइंस पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों साइंस और मैथ्स के पीछे पढूं? मुझे हिस्ट्री पसंद है तो मैं हिस्ट्री पढूं और उसी से अपना फ्यूचर बनाऊं। लेकिन नहीं, उसे वो चिल्लाते हैं, और मतलब यही है, घर में इस बात के लिए बहस हो जाती है। तो उसके बोलते हैं वो कि तुम्हें मैथ्स लेनी चाहिए और साइड में कंप्यूटर पढ़ते रहो, वो भी तुम्हें मतलब जॉब में कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब उसको फोर्स किया गया कि वो एक लड़का है और लड़कों का काम क्या है? जॉब करने का। तो तुम्हें ऐसे ही सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो तुम्हें आगे चल के जॉब में हेल्प करे, अगर चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो। मतलब प्रेशर बन गया उसके ऊपर। क्या बन गया? प्रेशर बन गया। तो यही क्या होता है, लड़कों पर और लड़कियों पर प्रेशर बनता है कि लड़कियों से कहा जाता है कि अब तुमने इतनी पढ़ाई कर ली, बहुत है, अब तुम घर के कामों पे ध्यान करो, और तुम्हारा मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपना शादी करना, कि मुझे क्या करनी है? शादी करनी है। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप का मतलब समझ में आया कि हम एक सोच बना लेते हैं और एक कैटेगरी में फिक्स कर देते हैं कि चाहे सब ऐसे हों या ना हो। जैसे हमने किसी के बारे में एक सोच बना ली ना कि इस तरीके के लोग ऐसे ही होते हैं। अरे ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी ऐसे हों, लेकिन नहीं, हमने सोच बना ली, सोसाइटी ने अपनी एक सोच बना ली, उसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम देखेंगे किस तरीके से स्टीरियोटाइप को तोड़ा गया, इसकी सोसाइटी की सोच को बदला गया। चलिए, तो आज आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, बाय बाय।